हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Ortho and para hydrogen resembles in which of the following property? Options are thermal conductivity, magnetic properties, chemical property, and option D says heat capacity. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है ना बच्चों, हमसे बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के बारे में सवाल है. ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. देखिए, अगर हमारे पास H2 की बात करें, H2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो वहां पर दो हाइड्रोजन आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, राइट बच्चों. अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात यह है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहता है, बट साथ ही साथ जो न्यूक्लियस होता है वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते रहता है. तो इसका मतलब न्यूक्लियस भी थ्रू आउट, मतलब हमेशा वो स्पिन कर रहा है. ठीक है. तो अगर H2 की बात करें बच्चों, तो वहां दो एटम है. तो दो एटम में दो न्यूक्लियस होंगे और दोनों न्यूक्लियस अब स्पिन कर रहे होंगे. तो अगर आपके दोनों न्यूक्लियस, अगर मान लो हमने दो एटम इस तरह से ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर एक एटम हमारा इस तरह से हो गया, एक एटम ये हो गया हमारा, और ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए. शेडेड वाले जो है वो न्यूक्लियस है. तो अगर दोनों का न्यूक्लियर स्पिन बच्चों सेम है, ठीक है, अगर एक आपका क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज है, अगर न्यूक्लियर स्पिन सेम दिख रहा है, यानी कि इसका हमें बोल देंगे हम पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन देखने को मिल रहा है हमें, तो ऐसे हाइड्रोजन कहलाते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन. तो बेसिकली ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो है वो किस चीज के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं? न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे. तो पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन है तो ऑर्थो हाइड्रोजन. अगर आपके पास लेट से फिर से हम दो हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसा हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, और इस बार दोनों का न्यूक्लियर स्पिन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि आपके पास एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन देखने को मिल रहा है. तो वैसे केस में बच्चों हम क्या बोलेंगे? इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोजन. तो पैरेलल स्पिन ऑर्थो हाइड्रोजन, एंटी पैरेलल स्पिन पैरा हाइड्रोजन. बाकी इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम ही होंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लो आप, तो वो भी सेम ही होंगे. और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो भी दोनों का सेम ही होगा. तो ये सारी चीजें सेम होती है, बस हमारे पास डिफरेंस किस चीज में देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियर स्पिन में. बट क्या ये न्यूक्लियर स्पिन सिग्निफिकेंट है? तो जवाब है बच्चों हाँ, न्यूक्लियर स्पिन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है, डिफरेंट होती हैं. अगर जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये डिफरेंट होती है दोनों की कंडक्टिविटी. इसके अलावा अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो बेसिक सी बात है कि अगर न्यूक्लियर स्पिन हमारा अलग अलग है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग अलग ही देखने को मिलेगी. और इनफैक्ट अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो दोनों ही केसेस में जो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरा वाले की. ऑर्थो की ज्यादा होती है पैरा से. इसके अलावा हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो डिफरेंट. हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल्सो ऑर्थो हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन पैरा हाइड्रोजन. तो ये सारी चीजें हो गई. सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का सेम क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. दोनों एक ही जैसे के रिएक्शंस देते हैं. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या होने वाला है हमारा. देखो, थर्मल कंडक्टिविटी सेम होती है क्या? कह रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा का रिजेंबल करता है आपस में. तो थर्मल कंडक्टिविटी तो नहीं मिलती, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती, हीट कैपेसिटी भी नहीं मिलती. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.